वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आपके साथ जुड़े हैं एक और नई वीडियो के साथ। तो ये वीडियो है हमारे रात की रानी, जिसे आप नाइट जैस्मीन बोल सकते हैं या चांदनी भी बोल सकते हैं आप इसे। तो ये हमारा नाइट जैस्मीन का पौधा आप देख सकते हैं, जो कि आई थिंक हमने 2 से 3 महीने पहले नर्सरी से लिया था और इसको हमने शिफ्ट किया था हमारे इस गमले में। और इसकी ग्रोथ देखिए आप। तो बेसिकली इसकी क्या आपके बारे में इसको बताऊं आपको, इसका जो ग्रोथ होता है, इसकी हाइट होती है, बेसिकली कहते हैं 10 से 13 फीट तक हाइट इसकी बढ़ती है। लेकिन इसका इसके जो बेस मजबूत होता है, इसकी टहनियाँ हल्की ही रहती हैं, मतलब ये झाड़ी की तरह एक पेड़ होता है। और इसको रात की रानी इसको कहने का मकसद ये है क्योंकि ये रात को ही इसका काम होता है। ये रात को जो उसके फूल होते हैं, उसकी जो खुशबू होती है वो सिर्फ रात को ही आती है। रात को आने का मतलब कि इसके फूल लगे होंगे बेशक, लेकिन इसके जो फूल होते हैं वो रात को ही खिलते हैं। रात को खिलेंगे और सुबह होने तक बंद हो जाएंगे। इसलिए कारण रात को जब इसके फूल खिलते हैं तो इसकी खुशबू जो आप देखेंगे, मतलब परफ्यूम से भी बेटर खुशबू, फ्रेगनेंस आपको देखने को मिलेगी। अक्सर आपने घर में जैस्मिन ऑयल आता है, जैस्मिन ऑयल का देखा हो तेल, तो जैस्मिन ऑयल जो है, जो उसकी खुशबू है ना, बिल्कुल वैसे ही खुशबू इस प्लांट की है। तो अगर आप इसको घर में कहीं प्लांट को लगाते हैं, किसी मतलब आपके आंगन में या आपका जो भी है, आपका गैलरी आपकी है, वहाँ पे अगर आप इसको लगाएंगे तो उसका बेसिकली क्या होता है, रात को ही इसके फूल खिलते हैं। उसके फूल बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे, मतलब क्या बताऊँ मैं, सेंटीमीटर में लगा लो आप, 1 से 2 सेंटीमीटर के इसके फ्लावर होते हैं। और वो रात को ही खिलेंगे और रात को ही खुशबू देंगे और सुबह तक फिर बंद हो जाते हैं। इसलिए इसको नाइट जैस्मिन बोला जाता है। इसका नाम ही इसीलिए नाइट जैस्मिन रखा गया है। नाइट जैस्मिन बोल लीजिए आप, या रात की रानी बोल लीजिए, या कई लोग इसको चांदनी भी बोलते हैं। और इसकी पहचान कैसे करनी है आपको मैं आपको बताता हूँ। इसकी पहचान कुछ नहीं, इसकी पत्तियाँ देख लीजिए आप। ये पत्तियाँ पतली पतली चाकू जैसी होती हैं, देखिए मुलायम सॉफ्ट पत्तियाँ होंगी। और उसका जो बेस होता है देखिए आप, बेस का मजबूत होता है, देखिए आप, ये इसका बेस मजबूत होता है। लेकिन जो इसकी वो है टहनी है, वो इसकी पतली पतली होती है। तो इसमें जानने लायक बात ये है कि जो ये हमारा रात की चांदनी है, ये हमारा देसी रात की चांदनी है, जो कि मैंने 3-4 महीने उसको लगाया था। इसमें फ्लावरिंग नहीं आ रही। फिर मैं नर्सरी वाले के पास दोबारा गया, मैं कहा भाई चांदनी तूने दे दी लेकिन स्मेल तो आ नहीं रही, खुशबू आ नहीं रही, तो फिर फ़ायदा क्या। कहता सर आप ऐसा करो, आप हाइब्रिड ले जाओ। तो मैं आपको दिखाता हूँ। फिर मैं उससे हाइब्रिड लेके आया। तो ये रहा हमारा हाइब्रिड चांदनी का पौधा, जो कि मैं अभी सिर्फ नर्सरी से लेके आया हूँ। इसको मैंने अभी शिफ्टिंग नहीं की, देखिए इसकी ग्रोथ, ये देखिए। तो जब मैं इसको लेकर आया तो बंदे ने गारंटी दी, कहता मेरी 100% गारंटी है कि आज रात को ही आपको इसकी खुशबू मिलेगी, इसकी जो फ्रेगनेंस है आपको मिलेगी। और बाय गॉड सच्ची बात बोल रहा हूँ मैं आपको। ये देखिए जो इसके फूल लगे हुए हैं, ये कुछ ऊपर वाले तो झड़ गए हैं, देखिए ये ऊपर वाले तो झड़ गए हैं, काफ़ी टाइम हो गया। लेकिन जो नीचे वाले जो फूल है ना, कसम से बता रहा हूँ, ये जो आप देख रहे हैं फूल, इसके लगते ही गुच्छों में ऐसे लोगों की तरह फूल हैं। उसको एकदम, और मैं आपको जूम करके दिखा पा रहा हूँ, उसके देखिए एकदम बिल्कुल छोटा सा। ये देखिए आप, इसको देखिए आप, इसको देखिए, ये छोटा सा खुला रह गया, इतना ही खुलता है। इससे थोड़ा और सीधा हो जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। और ये जब खुलता है ना, मतलब इतनी अच्छी खुशबू देता है आपको। कम से कम आपकी अगर 10-15 फुट के एरिया में आपको फ्रेगनेंस, एकदम भीनी फ्रेगनेंस आती है कि हाँ भी फ्रेगनेंस तो कहीं से आ रही है, लेकिन कोई बंदा ये नहीं बता पाएगा कि फ्रेगनेंस आ कहाँ से रही है। तो मतलब मेरे को तसल्ली होगी कि हाँ भाई पौधा काम का ले आया हूँ मैं। अब एक हाइब्रिड भी हो गया मेरे पास और एक देसी प्लांट भी हो गया। देसी का क्या है, देसी आएगा हमारा, कहता वो मार्च-अप्रैल के बाद ये फ्लावरिंग स्टार्ट कर देगा। और हाइब्रिड का कहता कि ये साल भर फ्लावरिंग करेगा। तो मैं कहा भाई ये काम ठीक है, वो हमारा एक देसी हो गया, एक हाइब्रिड हो गया, तो मेरी किसी की टेंशन नहीं है। एक ना सही तो एक तो फूल देता रहेगा। तो इसी के साथ आज हम इसकी शिफ्टिंग करेंगे। ये जो शिफ्टिंग किया है, देखिए इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी आ गई है अब। और इसकी और एक सबसे ज़्यादा जो ध्यान देने वाली बात है, इस प्लांट को, जो ये हमारा देसी ये है रात की रानी, इसकी मेरे से स्टार्टिंग में गलती क्या हो गई थी कि जब मैं इस प्लांट को लेकर आया था, तो मैंने जब शिफ्ट करने के बाद इसको मतलब छत पे ऐसी जगह रख दिया था जहाँ पर सुबह की टाइम में धूप निकलती थी और बाकी धूप नहीं निकलती। तो 15-20 दिन, 1 महीने में परेशान रहा कि हाँ भी क्या बात, इसकी ग्रोथ क्यों नहीं हो रही है इतनी बड़ी, मतलब क्यों नहीं हो रहा। लेकिन बाय गॉड जब मैंने इसको मतलब डायरेक्ट धूप में रखा ना, मतलब उसकी पोजीशन चेंज की, तो देखिए आप इसकी ग्रोथ कितनी बड़ी हो रही है। आप इसकी ग्रोथ देख सकते हैं आप, बड़ी होती, दिन ब दिन बड़ी होती जा रही है इसकी ग्रोथ। तो इस बात का ध्यान रखें कि इन प्लांटों को धूप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, अगर आपको विश्वास नहीं होगा तो आप किसी भी जो आपका प्लांट है उसमें, आपको बताता हूँ, रात की रानी हो गया,
चाहे आपका गेंदा लेकर आ रहे हो आप इस सीज़न में, वो हो गया, चाहे आपका गुलाब हो गया, चाहे आपका हिबिस्कस हो गया। ये मैंने खुद ट्राई करके देखा है। इनको मैं जब इनकी जगह हमारे छत पे असली क्या हो गया कि हमारे छत पे जगह कम पड़ रही है प्लांट रखने के लिए, तो इनको मैं जब इस साइड रखता हूँ जहाँ छाँव धूप कम आती है वहाँ पे ग्रोथ नहीं करते। जब इनको मैं अगर इनकी जगह चेंज कर देता हूँ और जब मैं उस साइड जहाँ रखता हूँ जहाँ दिन में धूप ज़्यादा टाइम रहती है, और हफ्ते बाद इनकी ग्रोथ में इतना ज़्यादा फ़र्क आता है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो इसलिए आप इनकी जो पोजीशन और इनकी जो धूप लेने का जो समय है इसका ध्यान रखें। अगर इसको आप प्रॉपर धूप दे रहे हैं, बाय गॉड की ग्रोथ रॉकेट की तरह जाएगी, मैं बोल रहा हूँ आपको। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। और बाकी कुछ इसमें खास 3-4 महीने मेरे को लगाए होंगे इस प्लांट को, लेकिन इसमें कोई फंगस वगैरह फ़िलहाल तो नहीं लगी है। और जो नया हाइब्रिड लाया हूँ वो भी भाई अभी तक सही चल रहा है। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि रात की रानी का पौधा अपने घर में ज़रूर लगाएं। मैं आपको बता रहा हूँ रात के समय अगर इसको आप किसी अपने गैलरी या कहीं भी लगाते हैं, अगर कोई आता है तो मतलब उसको फीलिंग इतनी वेल होगी ना, मतलब क्या कहूँ, उसकी सुगंध से ही आपको लगेगा कि वाह मतलब क्या लगा रखा है घर में। ना कोई सेंट है, आपने अक्सर घरों में देखा होगा आजकल ऐड आ गई हैं ये घर में एयर फ्रेशनर लगा लो, ये लगा लो, वो लगा लो। 100 रुपये के एयर फ्रेशनर, 200 रुपये के एयर फ्रेशनर आते हैं। तो इससे बेटर मैं आपको बोलूँगा कि नाइट जैस्मिन लगाओ रात को, भाई अल्टीमेट खुशबू आती है। मैं बता रहा हूँ आपको, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, 50-60 रुपये का पौधा आता है, एक बार लगा लो आप। मैं कहता हूँ आपको लाइफ टाइम कोई एयर प्योरीफायर की लोड नहीं पड़ेगी, घर में लगा लोगे। जब फूल खिलेंगे एक तो देखने में अच्छा लगेगा, लोग पता ही नहीं लगा पाएंगे भाई फूल इसके घर में खुशबू आ कहाँ से रही है, ढूंढता रहा भाई तू। लेकिन मेरे हिसाब से सबसे बेटर चीज़ है, एक तो आपके घर में हरियाली हो जाएगी, दूसरा खुशबू की बात है, और घर में मतलब अच्छा रहेगा आपको नाइट जैस्मिन। तो इसलिए मैं आपको रेकमेंड करता हूँ कि नाइट जैस्मिन का पौधा अपने घर में ज़रूर लगाएं। और इसी के साथ धन्यवाद, थैंक्स वॉचिंग फॉर माई चैनल। और आगे जानकारी पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली बार फिर आपसे जुड़ेंगे किसी नए प्लांट के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।